उसके ऊपर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। हमारे साथ पूज्य स्वामी जी महाराज, भक्त मंडली, मातृशक्ति, साधक, जिज्ञासु, मुमुक्षुजन, हम लोग क्रम से विचार कर रहे हैं। विचार चल रहा था, ययाति एक राजा थे, बहुत पुण्य किए थे और उनका पुण्य प्रताप इतने बढ़ चुका था, तो इंद्र को लगा कहीं ये मेरी पदवी न छीन ले। तो समझदारी से उन्होंने एक दूत भेजते हैं कि भाई मनवा करके आप उनको लाओ, मना करके लाओ उनको और एक सुरक्षित जगह उनको दे दें। तो देखिए, पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी पता लगता है। ऐसे घर में एक भी पुण्यवान व्यक्ति होता है तो दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं ना, तभी भी उन सबको बचा लेता है। जैसे प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी कहते हैं भगवान को आप वर मांगने के लिए मुझे कहते हैं, मुझे तो कोई वर नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जो पिताजी थे आपके बैरी थे, उनकी सदगति होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा तुम्हारे कहने से पहले उनकी सदगति हो चुकी है। आप जैसे भक्त जहाँ होते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, एक की बात क्या कहें। तो कहने का अभिप्राय, कोई भी धर्मवान व्यक्ति रहता है, कहते हैं विभीषण जी जब तक लंका में रहे, रावण रोज अधर्म करता था, फिर भी विभीषण के प्रताप से वो बच जाता था। लेकिन जिस दिन विभीषण को लात मारी, तब श्रीहीन हो गया रावण। धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म का निरादर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सबसे बड़ा जो धर्म है तो वो ध्यान में रखिएगा, मैं किसी को किसी भी हालत में कष्ट न दूं। अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, दूसरे के दिल नहीं दुखना चाहिए, दूसरे के दिल में जलन नहीं होनी चाहिए। यदि कुछ नहीं कर पाते हैं तो मौन हो जाइए, कुछ मत करिए, लेकिन दूसरों को कष्ट मत दीजिए। हो सकता है आपके माता पिता हो, पत्नी हो, भाई बहन हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, बहुत अल्प समय के लिए संसार में आए हैं, बहुत कीमती है समय। समय का सदुपयोग होना चाहिए, ये व्यक्ति को सबसे पहले समझ में आए। एक एक श्वास जो है ना, हीरे से भी ज्यादा कीमतदार है। आयुषक्षण एकोपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते, नियते सवृथायेन प्रमाद सुमहान अहो। आयुषक्षण एकोपि, जो श्वास जा रही है
उसको आप खरीद नहीं सकते। बहुत लोग कहते हैं नहीं नहीं हम लोगों के पास पैसा है, हम तो उसको ऑक्सीजन देंगे, आईसीयू में रखेंगे। अच्छा, जो मर जाएगा उसको ऑक्सीजन देने से जिंदा हो जाएगा कि नहीं? पैसा है ना आपके पास, तो हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन रहती है। वो ऑक्सीजन किसी काम में आने वाली चीज है नहीं। अभी आपके अंदर जो ऑक्सीजन है, ये जब तक है तब तक वो काम करती है। आयुष क्षण एकोपी सर्वरत्ने न लभ्यते। सारी जिंदगी आप संपत्ति इकट्ठा कर लीजिए और अंतिम समय कहेंगे नहीं नहीं मेरी सब संपत्ति आप ले लीजिए और कुछ समय आप मुझे दे दीजिए, तो डॉक्टर दे सकता है कि नहीं? अभी कोरोना के समय में जो दूसरी लहर आई थी, उस समय ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता पड़ी। तो हमारे परिचित भक्त थे, वो उनके छोटे लड़के की शादी में व्यस्त थे। बुखार सा आया उन्हें, वो लगा कि चलो बुखार की कोई दवाई ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। बुखार उतरा नहीं, दूसरे दिन भी बुखार है। उनके लड़के सब नौकरी कर रहे हैं, समर्थ है, लेकिन ये कह रहे नहीं ऐसा कुछ है नहीं मुझे। तो दूसरे दिन भी बुखार नहीं उतरा, तो बोले नहीं डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उस समय लोग हॉस्पिटल जाने में भी डरते थे। तो हॉस्पिटल लेकर के जब गए तो इतने में उनको कहा मुझे तो बिल्कुल घुटन सी हो रही है। तो डॉक्टर कहा कि नहीं बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। और बड़े हॉस्पिटल में लेकर के गए। डॉक्टर ने कहा कि पहले कोरोना की चेकिंग होगी, उसके बाद भर्ती करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है। तो तब तक श्वास चढ़ने लगी इनकी, तो ऑक्सीजन ला करके तुरंत लगाए, ऑक्सीजन लगाए और ऑक्सीजन लगाए हैं, रास्ते में ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य हो गए। तो ये ऑक्सीजन किस काम की है? बाहर की जो ऑक्सीजन है, देखो जो ऑक्सीजन हम लोग ले करके आए हैं, ये ऑक्सीजन जब तक है तो वो ऑक्सीजन लगाएंगे तो थोड़ा सा सेव हो जाता है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकती वो ऑक्सीजन। आयुष क्षण एकोपी सर्वरत्ने न लभ्यते। व्यक्ति सब पैसा लगा देगा, जमीन भी बिक्री कर दे, फिर भी भगवान जो श्वास दे रखे हैं उस श्वास को कोई खरीद नहीं सकता। जो कृत्रिम ऑक्सीजन बनाते हैं उसको आप खरीद सकते हैं। कृत्रिम जो ऑक्सीजन बनाया जाता है उसको आप खरीद सकते हैं। अपने घर में भी ऑक्सीजन रखो, चलेगा। जैसे गैस सिलेंडर ला कर रखते हैं, वो भी ऑक्सीजन है। तो इसलिए संपूर्ण संपत्ति लगाने पर भी हम लोग जो श्वास रूपक संपत्ति लेकर के आए हैं, इस संपत्ति को आप व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। नियते समृथायेन। कोई व्यक्ति गप सप करके फालतू घूमते फिरते व्यर्थ समय का यदि वो नष्ट कर रहा है तो कहते हैं बहुत बड़ा प्रमाद कर रहा है। प्रमाद सुमहान हो। सबसे
बड़ा प्रमादी व्यक्ति। कहने का मतलब जो चला गया वो तो लौट करके श्वास आने वाली नहीं है। तो इसलिए राजा ययाति जो थे पूर्ण रूप से अपने जीवन को सफल बनाए और उनका ऐश्वर्य स्वर्ग लोक तक पहुंचा। आजा स्वर्ग में जाकर तो ढिंडोरा तो नहीं पीटे होंगे, स्वर्ग में जाकर के ढिंडोरा वो तो यही है, मूर्ति लोक में है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है भगवान को पता लगता है, देवताओं को पता लगता है। अच्छा, रावण को तो पता नहीं लगा, लेकिन राम जी को पता लगा। विभीषण जब राम जी के शरण में गए, रावण तो लात मार करके उनको भगा दिया। हमारे राज्य में तुम रहने लायक नहीं हो। जो दिन रात रावण के हित के बारे में सोच रहे थे, रावण के कल्याण के बारे में सोच रहे थे, रावण उनकी सोच को नहीं समझ पाए और उनको निरादर करके, दुत्कार करके राज्य से प्रताड़ित करता है। लेकिन भगवान राम उनको समझे। जो समझदार व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा, जो भी समझदार होगा उसको समझ सकता है। तो कहने का अभिप्राय है, जो पुण्य कर्म हम लोग करते हैं, उस जो यहाँ अनेक प्रकार के पुण्य के बारे में बताए हैं, और इन सब चीज़ों को जानते कौन है? कहते हैं भाई चित्रगुप्त सब जानते हैं। इसमें शुभ फलम तत्र देहिनां प्रविचार्यते चित्रगुप्तादिभिः सर्वैः मध्यस्थैः सर्वदर्शिभिः। हम लोग कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं, वो लगता है भी ऐसे कि लोगों को क्या पता है, जो कर रहे हैं किसी को पता नहीं है, ऐसा गलत कार्य करने वाले सोचते हैं। किसी को पता नहीं है, कौन देखा, माने इस सोच में वो लोग जीते हैं। लेकिन पुराणों के माध्यम से अथवा स्वयं भी व्यक्ति जब आत्मचिंतन करता है तब उसको पता लगता है कि जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है, पति तो सुखी है, पत्नी दुखी है। पुत्र सुखी है, माता पिता दुखी है। कभी माता पिता सुखी है, पुत्र सुखी है। एक ही घर में रहते हैं सब, एक घर में रहते हैं, एक सुखी है एक दुखी है। जो भोजन बनता है सब खाते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी जो भी भोजन बन रहा है वो सब खा रहे हैं, लेकिन एक सुखी है एक दुखी है। क्योंकि हमारा जो कर्म है वो ठीक समय पर फल देता है। जब चिंतन करते हैं तब पता लगता है। हाँ, स्वस्थ है, तुरंत बुखार आ गया। अरे अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, पता लगा कि वो हॉस्पिटल में पड़ा है।
तुरंत पाप फल देना शुरू कर दिया। लेकिन जो विचारक है, चिंतक है, पाप जब फल देता है वो दुखी नहीं होते हैं और पुण्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी समय गलत कर्म किया था, वो गलत कर्म भी फल दे रहा है दुख के रूप में। आगे इस प्रकार के दुख मेरे जीवन में ना आए, इसलिए मुझे धार्मिक कृत्य करना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि कोई नहीं जानता, ये जो सोच है ये भ्रमात्मक है। इतने बड़े संसार को बनाने वाले परमात्मा सब प्रकार की व्यवस्था करके रखे।